हाय। कुछ दिनों में शुरू होने वाला है दोबारा से आईपीएल, लेकिन सेकेंड फेज ऑफ द आईपीएल। तो कौन सी स्थिति में था ये टूर्नामेंट, कौन कहाँ पे था, किस हालात में था, क्या चांसेस हैं, बात करते हैं इस एपिसोड में। हेलो एंड वेलकम टू डीप पॉइंट। चलिए बात करते हैं सेकेंड फेज ऑफ आईपीएल, क्योंकि ये दोबारा पहली बार हो रहा है। इसके पहले कभी आईपीएल में ऐसे नहीं हुआ कि दो फेजेस में हो, जहाँ पे 4 सवा 4 महीने का ब्रेक हो बीच में। तो कौन से हालात में, क्योंकि काफ़ी लोग, मैं भी, इट टुक मी अ वाइल टू स्टडी कि कौन कहाँ पे था, क्या मैचेस हुए, किसके साथ क्या हुआ। सो लेट्स जॉग बैक अ मेमोरी, और इस पोजीशन में आगे चल के कौन क्या कर सकता है। क्या चेंजेस आए, काफ़ी टीम्स में भी चेंजेस आए। तो 8 टीम में से इस एपिसोड में हम 4 टीमों की बात करेंगे जो टॉप 4 हैं इस वक्त टेबल पे। 29 मैचेस अब तक हो चुकी हैं, और बाकी के मैचेस अब बचते हैं ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू, सिवाय पंजाब और सीएसके के। सब लोगों ने अभी तक 7-7 मैचेस खेले हैं। तो ऑलमोस्ट हाफ द टूर्नामेंट इज स्टिल लेफ्ट। तो शुरू करते हैं। जो नंबर 4 पे हैं इस वक्त टेबल पे, वो है मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस, जो अच्छी बात है, देर आर नो अपैरेंट वीकनेसेस, जैसे हम जानते हैं कि ऑन पेपर इट्स वन ऑफ द बेस्ट टीम्स। लेकिन अच्छी बात ये रही कि मुंबई इंडियंस जनरली क्या होता है, स्लो स्टार्टर्स होता है, लेकिन उतना स्लो भी स्टार्ट नहीं रहा था इन दिस एडिशन ऑफ आईपीएल इन द फर्स्ट 7 गेम्स, क्योंकि 4 मैचेस जीत चुके हैं अब तक। 7 में से 4 मैचेस, 8 पॉइंट्स हैं, तो उतना भी खराब पोजीशन नहीं है। जो अच्छी बात ये है मुंबई इंडियंस के लिए कि दे हैव नॉट लॉस्ट टू मैनी प्लेयर्स। कुछ फ्रेंचाइज काफ़ी प्लेयर्स दे हैव लॉस्ट, तो दे स्टिल हैव द सेम टीम, सो दे हैव नॉट लॉस्ट एनी वन इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स। जो एक चीज़ जो उनका थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है इज़ ऑब्वियसली उनका सेट 11 रहता है। हार्डली मेक 1-2 चेंजेस के, अगर लेफ्ट हैंडर्स हैं तो जयंत यादव आ जाएंगे, वरना नहीं खेलेंगे जयंत। सो दे आर वेरी वेरी स्टेबल इन देयर प्लेइंग 11, जो उनका स्ट्रेंथ है। लेकिन दूसरी तरफ जो कंसर्न उसके रिलेटेड हो सकता है इज समवन लाइक जसप्रीत बुमराह, क्योंकि बुमराह अगर आप देखें तो ऑब्वियसली 4 बैक टू बैक टेस्ट मैचेस जहाँ पे काफ़ी बॉलिंग की है, तो उनका जो वर्कलोड मैनेजमेंट है, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, सो दैट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। सो वो एक कंसर्न ज़रूर है। एक आधा कंसर्न और ये है कि जो दूसरे प्लेयर्स हैं, काफ़ी लोग उस टीम में से हैव नॉट प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट कमिंग इन टू द आईपीएल। फॉर एग्जाम्पल सूर्य हालांकि टीम के साथ ज़रूर थे इंग्लैंड में, लेकिन मैच उतना ज़्यादा नहीं खेला है, जो कि सबके लिए, मैक्सिमम टीम्स के लिए प्रॉब्लम होंगी इस एडिशन में। लेकिन समवन लाइक ईशान किशन लास्ट श्रीलंका में खेला था उन्होंने, हार्दिक, कृणाल। सो वो एक हल्का सा कंसर्न हो सकता है, कुछ ऐसे प्लेयर जिनके ऊपर काफ़ी डिपेंड करते हैं। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड यू हैव रोहित इन फॉर्म, क्विंटन डी कॉक इन फॉर्म। सो मुंबई इंडियंस लुकिंग ऑल गुड। बट ध्यान ये रखना पड़ेगा भैया, दोबारा स्लो स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये अब मैराथन नहीं है, ये स्प्रिंट है। तो मुंबई इंडियंस जो अमूमन करती हुई आई है इसके पहले एडिशंस में, दे कांट अफोर्ड टू डू दैट। सो अगले 7 मैचेस में, टू बी ऑन द सेफर साइड, दे हैव टू विन 4 मोर मैचेस। मतलब 7 में से 4 अभी तक जीते हैं, अगले 7 में 4 और जीतना ज़रूरी है मुंबई इंडियंस के लिए, राइट। सो अब चलते हैं नंबर 3 टीम पर, विच इज़ आरसीबी। आरसीबी ऑब्वियसली वाज थोड़ा बहुत सरप्राइजिंग, इन अ प्लेजेंटली सरप्राइजिंग अगर मैं कहूँ, क्योंकि देव डन रियली वेल। मुझे लगा तो फाइनली आरसीबी इज गॉट दैट काइंड ऑफ जिसे कहते हैं द राइट ट्यूनिंग, द राइट कॉम्बिनेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि they've got Maxwell to play. So अभी जब हम वॉच अलॉन्ग कर रहे थे on आकाश चैनल लास्ट सीरीज में, संजय बांगर थे, I said one of his biggest achievement as a coach is making sure कि Maxwell is performing in the IPL. But having said that, Royal Challengers 5 out of 7 wins, comfortable क्वालिफिकेशन के लिए, और 3 चाहिए अगले 7 मैचेस में। So not again a team which looks good, which looks really good.
आई थिंक द बिगेस्ट एडवांटेज है कि मैक्सवेल हैज़ बीन परफॉर्मिंग. हर्षल पटेल हाईएस्ट विकेट टेकर हैं अब तक पहले एडिशन में या पहले हाफ में, बट ही इज़ गॉन फॉर फ्यू रन्स. हर्षल्स बीन एक्सपेंसिव लेकिन हैज़ पिक्ड अप विकेट्स. मैक्सवेल के परफॉर्मेंस के चलते और मैक्सवेल के अच्छे फॉर्म के चलते द गुड पार्ट इज व्हेन यू लुक एट दिस आरसीबी टीम, जो इसके पहले सीजन में होता था ना कि आरसीबी इज ऑल अबाउट विराट एंड एबीडी, लेकिन समहाउ इस साल बिकॉज टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑफ मैक्सवेल डूइंग वेल और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेल रहे हैं, इट डज नॉट लुक दैट वे. इट डज नॉट लुक लाइक आरसीबी इज ऑल अबाउट एबीडी और विराट. हैविंग सेड दैट, एबीडी के पहले सीजन पहले हाफ में याद हो गए 2 परफॉर्मेंसेस अनबिलीवेबल. सो एबीडी बीइंग एबीडी, लेकिन एक उनका जो मसला रहा है, एक जो कंसर्न है कि दे हैव क्वाइट अ फ्यू चेंजेस. और वो चेंजेस क्या क्या हैं? वो चेंजेस एक हैं गुड चेंजेस, दो अच्छे प्लेयर्स हैं. हसरंगा हैं एडम जैम्पा की जगह, डैनियल सैम्स की जगह दुष्मंता चमीरा आए हैं और केन रिचर्डसन की जगह जॉर्ज गार्टन आए हैं. तो चेंजेस आर गुड. Good performance. दुष्मंता चमीरा was bowled very well against India, bowled well. उसके पहले इंग्लैंड के साथ जो सीरीज था वहाँ पे they bowled well. वनंदा हसरंगा, we all know he's an all-rounder, a match winner, leg spinner तो है ही लेकिन can contribute with the bat, useful runs. और एक चेंज है टिम डेविड, फिन एलन की जगह टिम डेविड आए हैं, सिंगापुर से खेलते हैं. थोड़े से अननोन कमोडिटी है बट ऑल इन ऑल दैट लुक्स गुड. लेकिन एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस और कंसर्न हो सकता है वो है एक और चेंज, वो है वॉशिंगटन सुंदर इज़ नॉट अवेलेबल. आकाश दीप आए, बंगाल से खेलते हैं, सीम बॉलर हैं, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर के ना रहने से मतलब आपके पास वो एक ऑफ स्पिनर जो है जिसके पास वो काबिलियत भी है जो पहले 6 ओवर में डाल सकते हैं, दैट इज़ नॉट अवेलेबल. सो वो ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल टू विराट एनी मोर. लेकिन उसका मतलब ये है कि someone like Maxwell has to bowl a lot more. He's been bowling, पहले हाफ में ओवर्स डाल रहे थे एवरी नाउ एंड देन, एक आधा ओवर तो डाल ही रहे थे, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा और उन पे दारोमदार रहेगा विथ हिज ऑफ स्पिन एज वेल. तो मोटा मोटी आरसीबी इज देयर वेयर इट स्टैंड्स. आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट. इट कुड बी एन आरसीबी सीजन. ये हम शायद हर साल कहते हैं और इस साल भी इज़ नो डिफरेंट because they have got a good start, not just a good start. मुझे देख के लगा कि उस टीम में वो जेल दिख रहा है, लोग जो जेल कर रहे हैं, ये यूनिटी है, दे प्लेइंग एज अ टीम. बट ये देखना है कि 4 महीने का जो ब्रेक मिला है उसके बाद जो है वेयर डू दे स्टैंड. सो दैट इज़ द की फॉर आरसीबी. अगला जो है वो है नंबर 2 पे, एंड फॉर मी द सरप्राइज ऑफ the first half of the season, वो है Chennai Super Kings, CSK. Now Chennai Super Kings, I mean they've been absolutely brilliant. खासकर जैसे उनका 2020 वाला सीजन था, but they did not look that great. ट्रांजिशन चाहिए था and they moved अगले साल, और उनके ज़्यादातर मैचेस मुंबई में थे और मुझे लगा कि मुंबई में how can they cope, क्योंकि मुंबई आर जनरली हाई स्कोरिंग वेन्यूज. और लग रहा था कि शायद सीएसके स्ट्रगल, बट देयर वाज अ चेंज इन अप्रोच. अगर आप देखें जो पहला हाफ जो था इस सीज़न का, दे लुक्ड एक्सट्रीमली गुड एंड फियरलेस. जैसे 2020 में याद होगा, दे लुक्ड शैकल्ड कि टीम में भी ट्रांजिशन चल रहा था, लेकिन जो पहले हाफ इस सीज़न का, दे लुक्ड एक्सट्रीमली गुड. फियरलेस क्रिकेट खेल रहे थे, खुल के खेल रहे थे. एंड मुंबई जैसे हाई स्कोरिंग वेन्यूज़ में जहाँ पे मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट दे वर ब्रिलियंट. और एक चीज़ जो मुझे डिफरेंस लगा कि अभी तक अगर देखें तो सीएसके टू अ ग्रेट एक्सटेंट हैज़ बीन bowling dependent team to a certain extent, especially spinners dependent team, bowling से ज़्यादा spinners. लेकिन जो पहले हाफ में that was totally different. It just looked like the batters were playing freely, चाहे वो ऋतुराज हो, फैफ डू प्लेसी हो, राइडू हो, and everyone just came and was free flowing. और वो देख के अच्छा लगा, and I hope they continue with the same approach.
और एक उनका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, बोनस है, देर इज़ अ वेरी गुड बैलेंस ऑफ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इन देयर टॉप 5-6, जहाँ पे मोइन अली भी है मौजूद, वहाँ पे ऑब्वियसली सुरेश रैना है, तो बीच में जड्डू हैं, सो बीच में काफ़ी सारे जो हैं वो लेफ्ट हैंडर्स भी हैं, सो दे कैन ऑब्वियसली प्ले अराउंड विद दैट कॉम्बिनेशन लेफ्ट हैंड राइट हैंड का, और वो काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। बैटिंग ऑर्डर भी काफ़ी फ्लेक्सिबल है, आप ऊपर नीचे किसी को भी खिला सकता है, मोइन ओपन कर सकते हैं, मोइन 4 पे भी जा सकते हैं, सुरेश 5 पे जा सकते हैं, 3 पे जा सकते हैं, राइडू मिडिल ऑर्डर खेल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। सो द बैटिंग ऑर्डर इज़ अगेन वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। सैम करन ऊपर बैट कर सकते हैं, सो इट्स वेरी वेरी फ्लेक्सिबल दैट वे। लेकिन जो कंसर्न दो हैं जो मुझे लगता है। एक कंसर्न ये है कि फैफ डू प्लेसी इंजर्ड हैं और माइट नॉट बी अवेलेबल फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ गेम्स, और क्योंकि बस 7 ही मैचेस बचे हैं चेन्नई के, सो या फर्स्ट ऐसा पहले 2 मैचेस में फैफ डू प्लेसी अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि फैफ इज इन फॉर्म एंड फैफ ऑल्सो हैपन्स टू बी अब तक के हाईएस्ट स्कोरर फॉर चेन्नई, एंड he's been batting wise one of the mainstays चेन्नई के। तो वो एक कंसर्न है। दूसरा कंसर्न ये है कि अगर टॉप 4-5 मोइन को हटा दें, जड्डू को हटा दें, तो ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेला है ऋतुराज और फैफ, क्योंकि अवेलेबल नहीं है, तो चाहे वो ऋतुराज हो, चाहे वो राइडू हो, सुरेश रैना, रॉबिन उत्तपा शायद ओपन करें फैफ के जगह वहाँ पे, और फॉर न्यूज सैम करन को ओपन करवा सकते हैं। तो वो लीडिंग अप टू द IPL नॉट मच कंपेरेटिव क्रिकेट पिछले 2-3 महीने में, या इन सम केसेस 4 महीने में। सो हाउ टू अडेप्ट टू दैट इज गोना बी इंटरेस्टिंग, बट लाइक आई सेड, दे आर इन अ वेरी गुड पोजिशन। 5 मैचेस जीत चुके हैं 7 में से, सो दे बेसिकली नीड अगले 7 मैचेस में दे हैव टू विन 3 मैचेस टू क्वालिफाई, एंड आई सी देम डूइंग दैट। अब आते हैं नंबर 1 टीम इस वक्त जो टेबल पे है, एंड इट्स नॉट अ सरप्राइज, वो है DC दिल्ली कैपिटल्स। दे बीन इन ग्रेट फॉर्म अगेन। टीम अच्छा है, बट वन ऑफ द थिंग्स जो एडवांटेज और एक जो है, जो पिछले पहले हाफ में उनका मसला ये था कि श्रेयस वॉजंट अवेलेबल, अक्सर को कोविड हो गया था। हाफ वे थ्रू अश्विन ने भी कहा कि ही नीड्स अ ब्रेक। मिश्रा जी जो कि सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं IPL के, इवन ही वाजंट फिट, तो वो सारा मसला था पहले हाफ में। लेकिन वैसी टीम अच्छी है DC की, एंड नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज ऑल ऑफ देम आर बैक, सो दैट्स अ बिग पॉजिटिव DC के लिए कि भैया नाउ दे हैव एवरीवन अवेलेबल फॉर सिलेक्शन। एक हेडेक भी हो जाएगा नए कप्तान ऋषभ पंत के लिए कि भैया किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं, so that's going to be interesting. But again, along with Punjab, the only team to have played 8 matches so far, जिसमें से 6 जीत चुके हैं, so they're extremely close to qualification. I mean, अगले 6 मैचेस में 2 मैच जीतने हैं, which they should. तो पॉजिटिव्स तो काफ़ी सारे हैं, और they have good memories of Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, of the UAE, where they made it to the finals. एंड दे आर लुकिंग गुड। अब बात करते हैं तो जो कंसर्न है, वो कंसर्न DC के लिए भी 2 कंसर्न है। एक तो इस पहले हाफ में जो मेन उनके बॉलर्स थे, फास्ट बॉलर्स, ड्यू टू विच दे काइंड ऑफ मेड इट टू द फाइनल्स 2020 UAE में, वाज नॉकी एंड रबाडा, एंड समहाउ नॉकी और रबाडा का जो परफॉर्मेंस रहा है इज़ नॉट अप टू द मार्क लास्ट 1 साल में। एंड द थिंग इज़ इट्स नॉट जस्ट अबाउट IPL है, मैं सिर्फ IPL की बात नहीं कर रहा। अगर आप श्रीलंका सीरीज़ देख ले जो हाल ही में हुआ, वहाँ पे भी रबाडा वाज वेरी एवरेज, सो वो एक थोड़ा सा कंसर्न ज़रूर रहेगा दिल्ली कैपिटल्स के लिए। एक चेंज है, बेन डाशेस आए हैं फॉर क्रिस वोक्स, जो कि एक बहुत ही अच्छे आपके डेथ ओवर बॉलर हैं। सो ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन ये कंसर्न ज़रूर रहेगा कि, बट हैविंग सेड दैट, बेन इज़ देयर, सो दे हैव अ फास्ट बॉलिंग ऑप्शन एज वेल।
कि Rabada Nokia का form, because like I said, which was so important when DC made it to the finals in 2020. और एक कंसर्न है वो ये कि जो सेकंड मेन कंसर्न है डीसी का इज़ द फील्डिंग. इफ़ यू लुक एट दैट प्लेइंग 11, it's not the best fielding side. Some of them are average fielders. तो वो फील्डिंग एक कंसर्न ज़रूर मेरे हिसाब से है. और हम सबको पता है कि फील्डिंग कितना इम्पोर्टेंट है, खासकर T20 फॉर्मेट में. तो वो एक जो है वो they'll have to work on, how to get the fielding unit going. There are some players who are 30 से ऊपर हैं, not the youngest of legs, and also not, like I said, very average fielders. So that's a concern that I think for them. But having said that, यार बाकी 6 में से 2 ही तो जीतना है. They should qualify, but I think they're in the pole position, not just to qualify, but qualify in the top 2. That is going to be interesting. Well, ये तो था कि where each team stands. Top 4 टीमें जो थी. कल we'll discuss about the other 4 teams. Hopefully आपको पसंद आया होगा. So, and I know I'm sorry, कुछ messages आए आप लोगों के to put in regular videos, but I was just going through all the teams and I was studying and all that. तो थोड़ा सा मुझे एक दिन का extra time लग गया to kind of get back to जहाँ पे हम we left after match 29 of the IPL. But yeah, कल दोबारा we'll come back and review the other 4 teams, right? Till then, do subscribe and share, and let others know as well about the channel. And I'll see you soon. Do take care.